उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि ये नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, बस फ़र्क इतना है कि प्रैक्टिस सेट 2 जो था उसमें मोबाइल के टच में प्रॉब्लम होने के कारण उसमें मैथ की वीडियो नहीं थी, सिर्फ जीके और जीएस की वीडियो थी। लेकिन आज तीनों मतलब कराया जाएगा। ये फुल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहला सवाल आपका है, राष्ट्रसंघ कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है। तो जो आपका राष्ट्र संघ कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है, तो देखिए आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। तो कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। 5 देशों को वीटो शक्ति दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सीवी रमन, जो सीवी रमन थे, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट में ये कमेंट करके बताइए, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था। अगला सवाल है, हु वॉज इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बताइए कौन थे प्रथम भारतीय, तो वो जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। वो भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 1905 किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि किसने शुरुआत किया था 1905 में राखी महोत्सव की बंगाल में शुरुआत किसने की थी। तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि राखी फेस्टिवल सबसे पहले कहाँ मतलब मनाया गया था। तो बंगाल में आपके मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1905 में। तो आप लोग को ज़रूरी है कि जितने क्वेश्चनों में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी आप ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए चौथे का जो आपका आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीत निर्देशक, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे। तो आपका जो बी आंसर है ए आर रहमान, वो आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो 25 साल से कम उम्र होगी तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और 18 साल के बाद आप लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपका है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है। तो वंदे मातरम जो है वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, तो अगला सवाल आपका है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। तो ब्राज़ील जो है आपको बताना है दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक, मतलब उत्पादक और निर्माता जो होता है, उत्पादक और निर्यात करने वाला, मतलब किस चीज़ का निर्यात वो सबसे ज़्यादा करता है। तो वो जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉफ़ी। जो ब्राज़ील है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो कॉफ़ी का उत्पादक करता है, सबसे ज़्यादा करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो आप लोग ज़रा कमेंट में ये बताइए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, 1-2 साल हुए हैं, मूर्ति एक बनी है सबसे बड़ी जो देश की है, वो कहाँ पे है, किस शहर में है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, इनमें से कोई राज्य नहीं है, मतलब कोई एक राज्य नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ें। झारखंड राज्य है, गोवा भी राज्य है, मुंबई जो आपका है वो एक शहर है, राज्य नहीं है, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो वो जो आपका 11वीं का ए, रजिया सुल्ताना जो थी आपकी, रजिया सुल्तान, आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। जो डायनेस्टी होती थी
उसमें रज़िया सुल्तान जो थी वो पहली भारत की मतलब प्रथम महिला शासक थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेवी एमआर में आपको बहुत छोटे से बहुत मतलब जीके की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ और साइंस की तो नहीं, वो तो आपके लेवल पे ही आएगी। छोटे से छोटा भी पूछा जा सकता है और थोड़ा बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे कि मतलब कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। हाँ, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, किसी भी देश का। ठीक है, तो आपको बहुत लो लेवल से भी सवाल आएंगे, जैसे कि आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि मुंबई, अब सबको पता है कि मुंबई राज्य है, लेकिन कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। मतलब वो इस समय जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कभी कभी उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक, इसलिए आपको छोटे से छोटे सवाल की भी प्रैक्टिस करनी होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके जो निर्माता है वो कौन है, स्थापना उसकी मतलब किसने की थी। तो आपका मदन मोहन मालवीय आंसर हो जाएगा राइट। तो मदन मोहन मालवीय थे आपके, उन्होंने स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिजीज़ मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई, तो मलेरिया बीमारी फैलती है, मलेरिया बीमारी आपकी किससे फैलती है। तो आपका जो ऑप्शन है मच्छर, मॉस्कीटो से, आप जैसा कि जानते हैं मलेरिया बीमारी फैलती है। अगला सवाल है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन है। तो विच इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है। तो जो आपका प्रमुख स्रोत जो होता है वो सोयाबीन होता है प्रोटीन का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग फॉलोइंग वॉन अ गोल्ड मेडल इन 2008 बीजिंग ओलंपिक, कौन बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आया था। तो जो आपके अभिनव बिंद्रे, 15 का सी आपका अभिनव बिंद्रे थे, वो लेके आए थे गोल्ड मेडल। आप लोग कमेंट करके जरा बताइए कि अभिनव बिंद्रे किस गेम में आपको गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया था। तो आपके भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था शुरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देखिए महात्मा गांधी ने जितने आंदोलन किए, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबकी एक लिस्ट बना के याद कर लीजिए, क्योंकि उनसे सवाल एक ना एक आता ज़रूर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो आपका बंगाल गैजेट था। ठीक है, 17वें का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम, एडोल्फ हिटलर कहाँ से थे। तो आप जैसा कि जानते हैं एडोल्फ हिटलर जर्मनी से थे। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपके 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, और दूसरा जो आपका विश्व युद्ध था वो आपका 1939 में शुरू हुआ था। आप लोग ये सब क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान दीजिए। और दूसरा वाला जो ख़त्म हुआ था वो आपका 1945 में ख़त्म हुआ था, और पहला वाला जो आपका ख़त्म हुआ था वो 1918 में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपके वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है वो जो अधिकार से संबंधित है। तो जो आपका 21 का बी, आर्टिकल 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, मतलब नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो वो जो आपका हो जाएगा 22वें का सी, 12 सदस्यों को, 12 सदस्यों को। अगला सवाल है आपका, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि वो जो चक्र बना रहता है
तिरंगे में वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है आपके? तो आपका जो ऑप्शन बी है ट्रुथ, सत्य का वो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि सच को बताता है। ठीक, अगला सवाल है आपका, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के संबंध में जो मंगल है वो हमारे लिस्ट में आता है, मतलब बड़े आकार की लिस्ट में आता है। 1 मिनट। 24 का जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, 7वां स्थान आता है सबसे बड़े आकार में। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो आपका है जुपिटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जो हिंद महासागर की जो तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, जावा ट्रेंच, जावा खाई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन ऑफ इज ऑफ डैश टाइप, प्रजनन डैश प्रकार का होता है? तो प्रजनन आपका कितने प्रकार का होता है? तो प्रजनन आपका होता है 4 प्रकार का, 4 प्रकार का, आप लोग याद रखिएगा। कुछ नया क्वेश्चन है ये, मैंने तो कभी नहीं देखा है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर से सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो आपकी है फीमर। फीमर जो होती है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और जो फीमर हड्डी है वो आपके पैरों में पाई जाती है, लेग में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका सूत्र रहता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका सूत्र रहता है वो होता है mgh, mgh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिक ऊर्जा का आपका सूत्र रहता है mgh, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यहाँ आप स्थितिक ऊर्जा जान लीजिए, स्थितिक ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा जो आपकी होती है वो काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। ठीक है, ½ mv², याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा प्राणियों का समूह जो है असमतापी प्राणियों से संबंधित है? तो आपका कौन सा संबंधित है? सी, ऑप्शन सी जो आपका है फिश, फ्रॉग, अर्थवर्म, मछली, मेढक और केचुआ जो होता है वो आपका संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका की शक्ति का भंडार होता है, तो आपका कौन सा होता है? कोशिकाओं की शक्ति का भंडार किसको कहते हैं आपके? तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसा कि आपने 10th में जीव विज्ञान में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल वॉल का सबसे मतलब कि मजबूत वो होता है। रुकिए थोड़ा, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है, पावर हाउस किसको कहते हैं सेल का? तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का जो आपका फार्मूला होता है NH4Cl होता है, आपका NH4Cl, 31 का B है, NH4Cl होता है आपका। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है आपका रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का आपका दूसरा वाला होता है वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स। अगले सवाल पे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो जो वोल्ट मीटर से मापा जाता है आपके विभवांतर को, और जो एम मीटर है आपके वो उससे आपको नाप सकते हैं करंट, मतलब विद्युत की धारा को, करंट को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, तो केमिकल सिंबल जो होता है सोडियम का वो Na से डिनोट करते हैं, K से आपके पोटेशियम को डिनोट करते हैं, और P से आपके फास्फोरस को डिनोट करते हैं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। साइंस डीलिंग विथ प्लांट लाइफ इज, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो वनस्पति जगत का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ऑप्शन बी बोटैनी। ठीक है, बोटैनी जो सब्जेक्ट होता है वो वनस्पति से तो रिलेटेड होता है।
अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर हेयर इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो धरती पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा धातु जो होती है वो आपकी होती है एल्युमिनियम। अगले सवाल पे चलते हैं। लेंस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड, अंदर की तरफ घुमातर लेंस को कहते हैं। तो अंदर की तरफ जो घुमा हुआ लेंस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कॉन्केव लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, आ फिश यूज इट फॉर रिसोलेशन, एक मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। मतलब मछली जो होती है सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? जो उसके गलफड़े होते हैं, गिल्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका जो निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जब जला देते हैं तो वो वापस लोहा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए अब आपका मैथ का पोर्शन शुरू हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 3x + y = 18, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए 3x + y बराबर आपको 81 दिया रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, आप जैसा कि जानते हैं पावर सेम हो जाती है अगर बेस सेम हो, तो इनका जो आधार है वो आप सेम कर लीजिए। यहाँ 3 है तो इसको 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3⁴ लिख सकते हैं, और यहाँ 3x + y है। ठीक है, 3⁴ उसको लिख सकते हैं। देखिए 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81। तो देखिए x + y बराबर जो आपका हो गया, देखिए 3 3 सेम हो गया, तो x + y बराबर जो है 4 हो गया, पावर भी सेम हो जाती है। अगले ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी आपके काम आएगी। x + y = 4 आ गई। अब यहाँ देखिए अगले वाले पे आप जो अगला वाला आपका बना है, तो देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, इस बार 81 इधर है, तो 81 को आप ऐसे लिख दीजिए, 3⁴ लिख सकते हैं, और बाद में आपको x - y ब्रैकेट में भी यहाँ भी दिया हुआ है, मतलब कि आप ऐसे लिखेंगे। तो देखिए अब इधर देखिए आप क्या हुआ कि 4x इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 4y, इधर 3⁴ है तो बराबर 1 की हो जाएगा। तो देखिए आपकी एक इक्वेशन जो बनी हुई है वो आपकी x + y = 4 बनी हुई है, और जो दूसरी इक्वेशन बनी हुई है आपकी 4x - 4y बराबर 1 बनी हुई है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इनमें से किसी को बराबर करना होगा, तो आप सब ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो देखिए जब आप 4y और 4y कट जाएगा, 4y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, 4x 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x हो जाएगा, 16 + 1 17 हो जाएगा, और आपका जो x की वैल्यू है, देखिए x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 8 हटेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू जो है आपकी 17/8 आ जाएगी। तो देखिए आपका x की वैल्यू तो पूछी गई थी, x किसके बराबर होगा, तो आपका जो 17/8 है x उसके बराबर हो जाएगा। आपकी जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, देखिए 5 years ago राम एज 1/3 ऑफ द एज ऑफ श्याम, एंड नाउ राम इज 24 years, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम? 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, मतलब कि जो राम की आयु है वो श्याम की आयु की 1/3। तो ज़रा आप लोग यहाँ बात समझिएगा कि देखिए जिसकी आयु मतलब बोली जाती है कि उनकी आयु 1/3, उसके उल्टे में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि राम की आयु को हम लोगों ने x माना और श्याम की आयु को y माना। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब x - 5 बराबर y - 5। एक स्टेप कीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है कि राम की जो आयु थी वो श्याम की आयु से 1/3 थी, श्याम की आयु से मतलब कि जो श्याम की आयु थी उससे 1/3 थी। तो इसको जरा ध्यान से समझ।
तो देखिए यहाँ राम की आयु 1/3 बता रहे हैं ना श्याम की आयु से, तो आपको जो है श्याम की आयु को 1/3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिए क्या बनता है। तो देखिए आपका जो बनेगा, रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और डार्क करते हैं इसको। तो आपका देखिए इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 3x माइनस 15 और उधर बन जाएगा आपका, रुकिए बता रहे हैं, उधर आपका बन जाएगा y माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो, हाँ इधर रहेगा आपका y माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से y इधर आएगा 15 उधर जाएगा, तो y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके करके देख लीजिए। अब देखिए ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है, इसका भी आपको काम आ जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है जो राम की अब की आयु मतलब प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट एज जो है राम की वो 24 वर्ष है। तो राम की आयु को हम लोगों ने x माना था, तो x में 24 से गुणा कर दीजिए, 24 से गुणा कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। तो देखिए एक मिनट अगले पे चलते हैं। 3 इंटू 24, ठीक है, 3 इंटू 24 माइनस वाई बराबर 10। ठीक, 24 3 जा 72 माइनस वाई बराबर 10। वाई उधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो जो वाई की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 62। तो आपका ऑप्शन जो 62 है वो राइट हो जाएगा। 62 ईयर्स जो है वो आपके श्याम की आयु निकली है। यही तो पूछा गया था, तदनुसार श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान जो आयु है आपकी श्याम की वो 62 वर्ष है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें हम लोग मतलब कि जो आयु दी रहती है यहीं पे सबकी गड़बड़ होती है, यहीं पे ये नहीं समझ पाते हैं कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वरना सवाल आसान हो जाता है अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका 12, यदि x का 0.2% 12 है तो संख्या मतलब आपको संख्या बतानी है। तो देखिए कोई संख्या है जिसका 0.2% जो है वो 12 है, तो कैसे करेंगे। देखिए 0.2 परसेंटेज है तो 100 लगा दिए नीचे और इंटू में x, मतलब ये जो करेंगे तो आंसर आपका 12 निकलेगा। ठीक है, जो 0.2% है वो 12 है उस संख्या का। तो देखिए पॉइंट हटाया 0, एक काम कीजिए पहले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2x बराबर आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, 2 6 जा 12 और 3 0, मतलब कि जो संख्या है आपकी वो 6000 है। मतलब 6000 का जो 0.2% है वो 12 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए, x/y इक्वल टू 2/3। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए x/y इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ जो x की वैल्यू वो आपको 2 दी हुई है, y की वैल्यू जो है आपको 3 दी हुई है, y की वैल्यू है 3 दी हुई है और आपको निकालना है x²/3 डिवाइड में y²। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ डिवाइड है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, 1 ऊपर y² नीचे आ जाएगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना है x²/3 और मल्टीप्लाई में 1/y²। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। x की वैल्यू जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, नीचे 3 है इंटू में 1, y का स्क्वायर आप जब करेंगे तो y² है, y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 4 ऊपर और 9 3 जा 27, 4/27 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, देखिए अ ट्रेन रन एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर डज इट गो इन 6 सेकेंड। तो देखिए एक रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी गुणे, हिंदी में भी बता देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक है, 4 गुणे समय। तो देखिए अब आपको देखिए स्पीड कितनी दी हुई है, आपको स्पीड 45 दी हुई है और इनटू आपको क्या दिया हुआ है 45 दी हुई है स्पीड, और आपको टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड। अब लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिए, आपको ये देखिए ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है, इसको आपको एक ही यूनिट में बनाना होगा, या तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकाल लें या तो सेकंड को हावर में बदल लें। तो आप देखिए आपको क्वेश्चन में पूछे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर को चेंज कर लीजिए, मतलब मीटर में चेंज कर लीजिए, जो किलोमीटर पर आवर है आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है किलोमीटर पर आवर को, जब चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब आपका 5/18 इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया कि 45 को, जो 45 किलोमीटर पर आवर था उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, ठीक, और 15 5 जा 75, 75 मीटर, 75 मीटर जो है आपकी वो दूरी तय करेगी अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 6 सेकंड में वो 75 मीटर दूरी तय करेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए a इक्वल टू, देखिए आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है आपको b इक्वल टू सेट्स a,9। आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b बिल्कुल एलसीएम की तरह होता है, जहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम मतलब सब कम से कम जो कॉमन मिले, ठीक है, कम से कम जो कॉमन मिले, ठीक। तो देखिए आपको यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, देखिए ना इसमें 8 और 9 है और ना इसमें 1 2 3 4 5 है, इसलिए इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता उसको सेट्स की भाषा में ऐसे डिनोट करते हैं, फाइव नॉट, इसको फाइव नॉट कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। इसको याद करिएगा ज़रा आप लोग, ए इंटरसेक्शन भी होता है, एक ए यूनियन भी होता है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको करवाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। तो पहले तो आप लोग एवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए। औसत का फॉर्मूला जो होता है, टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर होते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में कुल संख्याएं, जितने टोटल नंबर, जितने नंबर होते हैं वो अपॉन में। तो सबसे पहले तो आप सम ऑफ टोटल नंबर निकालिए, 1 से 60 तक संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो 1 से 60 तक संख्याओं का योग आप कैसे निकालोगे, देखना ध्यान दीजिएगा। उसका फॉर्मूला देखिए होता है n ब्रैकेट में a + l/2। देख यहाँ n जो है वो आपका 60 है, ठीक है, क्योंकि 60 कुल संख्याएं कितनी है, 60 है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट ऐसे ही चलती जाती है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 60 कुल नेचुरल नंबर हैं आपके। उधर ब्रैकेट में ए जो होता है वो आपका पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 1 है, और लास्ट टर्म जो है एल का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म जो है वो आपका 60 है, ठीक है, 60 और अपॉन में 2 30 या 60 और 60 + 1 61 हो जाएगा। 30 × 61 कर लीजिए, आपका योग निकल आएगा पहले तो 30 0 जा 0, 3 6 जा 18, 180 183, 1830, 1830 जो है आपका वो निकल आया। अब 1830 निकल आया तो आप इसको, कुल संख्याएं कितनी थी 60, अब आपका एवरेज निकल आएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 0.65 जा 30, 30.5 आपका एवरेज आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ रोम्बस, तो जो सम चतुर्भुज होता है उनके कोणों का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 49 नंबर सवाल है आपका, 180 डिग्री कोण का मान रेडियन में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जो 180 होता है वो पाई की वैल्यू ही होती है, पाई जो होता है पाई को ही 180 से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। जैसे आपको पूछे 360 को कैसे लिखा जाएगा, तो 360 में 180 दो बार जोड़ें या 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो आप उसका 2 पाई लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं और 180 को पाई लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 90 को जैसे कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं। देखिए 180 बटे में 2,
90 आ जाएगा आपका। ऐसे ही लिखा जाता है, इसी को रेडियन फॉर्म कहते हैं। अगला सवाल है आपका x³ - 8y³ का आपको फॉर्मूला मतलब कि उसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ समझ लीजिए, x³ 8y³। अभी मत फार्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट आप फार्मूला आपको याद होगा, लेकिन अभी फार्मूला मत लगाइएगा। देखिए यहाँ 8 है तो इसको 2y का क्यूब लिखेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो x माइनस 2y पहले ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए पहले ब्रैकेट में x माइनस 2y होगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a² होता है तो a² का मतलब x², फिर होता है प्लस b², तो प्लस b का स्क्वायर का मतलब 4y²। हाँ, फिर होता है प्लस ab, माइनस वाला फार्मूला होता है तो उसमें प्लस ab लगता है। तो क्या मैं पूरा ही फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए इसका हो जाएगा x माइनस 2y, a प्लस बी मतलब इसका मतलब, और दूसरे में होगा a² का मतलब x² प्लस b² का मतलब 4y का स्क्वायर, और फिर होगा प्लस का ab का मतलब है 2xy। ab का मतलब देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे x³ माइनस का 2y का क्यूब था। तो देखिए a की जगह पे ये है x है और b की जगह पे 2y है, तो इसका जब आप ab करेंगे तो 2xy होगा। तो आपका देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये वाला चीज़, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो सब लगातार आएंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।